आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। हमें हमारे बाप दादाओं ने सिर्फ मंदिर टूटने की कहानियां बताई थी। हमारे बाप दादा ने सिर्फ ये बताया था कि अयोध्या का मंदिर टूट गया है, काशी का मंदिर टूट गया है, मथुरा का मंदिर टूट गया है, सोमनाथ टूट गया है। हमने यही सुना और ऐसी हजारों कहानियां। जो धर्म को खत्म करने की कोशिश करता है वो खत्म कर दिए जाते हैं। मुगल खत्म हो गए, प्रभु श्री राम नहीं खत्म हुए। प्रभु श्री राम की मंदिर तोड़ के तुमने ये सोचा कि भारत के चेतना से प्रभु श्री राम को हटा करके किसी और को बसा दोगे। गलतफहमी थी तुम्हारी। आज मुगल कौन है, कहां है, कोई नहीं जानता, लेकिन प्रभु श्री राम आज भी भारतवासियों के दिल में राज करते। Welcome back to Pra News. The date January 22, 2024 will forever be etched in history as the day when Lord Sri Ram returned to Ayodhya after a span of 500 years. This monumental occasion holds immense significance in the rich tapestry of Indian civilization, as Sri Ram is not just a figure but the very soul and identity of India. In this video, Major Gaurav Arya and Dr. Abhishek Mishra shed light on why the Ram Mandir holds paramount importance for Sanatanas. Stay tuned, and I'll catch up with you at the conclusion of this video. आज सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, आज बहुत कुछ हुआ है। जैसे कई सालों के, कई सदियों के एक खुले घाव के ऊपर किसी ने मरहम लगा दिया। तुम चमड़े की चप्पल नहीं पहनोगे, तुम छाता नहीं उठाओगे, बाप अपने बेटे को क्या कहता होगा? और उन्होंने करा क्यों? ये किया क्यों? ये सब क्या मन में ये बात थी कि हमारे सामने ऐसा कैसे हो सकता है और हम नहीं सर पे पगड़ी पहनेंगे जब तक रामलला वापस नहीं आते? कुछ मन में भावनाएं रही होंगी, लेकिन बाप ने बेटे को बोला, बेटे ने अपने बेटे को बोला, बेटे ने फिर अपने बेटे को बोला, और ये सदियों से रीत चली आई है। अब जाके उन्होंने सर पे साफा पहना है। यह मंदिर इसलिए नहीं टूटा कि भारत के अंदर कोई पुरुषार्थ की कमी थी। यह मंदिर इसलिए टूटा कि भारत ने पीस को, शांति को जब मेन अस्त्र बना लिया तो वो सोचा कि अगर हमें शांति मिल गई है तो दुनिया में सबको शांति मिल गई है। ऐसा हुआ नहीं, मंदिर टूट गया। मगर मंदिर टूट गया ये साबित नहीं होता कि अयोध्या का मतलब होता है जिसको हराया ना जा सके, समवन हु इज इनविंसिबल। अयोध्या ने 550 साल तक ये गुलामी का दंश झेला, लेकिन 550 साल बाद चूंकि अयोध्या अविनाशी है, को हराया नहीं जा सकता। जो सत्य था वो सामने आया, मंदिर वहां फिर से बना। कोई बाबर और कोई मीर बाकी किसी चीज को 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल तक रोक सकते हैं, मगर सत्य को सदैव के लिए रोका नहीं जा सकता। सत्य को किसी की जरूरत नहीं होती, सत्य स्वयं से पे भारी रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ बेसिक फिलॉसफी है, वो कहती है सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है। कि भारत में अब हम लोगों को एक डायरेक्शन मिल गया है। वी वर लैकिंग इन डायरेक्शन। हमारे पास वो मार्ग था ही नहीं जिस पे हम चलें। हर एक देश का होता, हमारे पास नहीं था, क्योंकि हमसे हमारे राम छीन लिए गए थे। ये दिलों में हमारी माओं ने जब बैठ के हमें सुनाया, हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने हमें सुनाया, कभी मंदिर गए, तब हमें पता लगा भव्य राम मंदिर बन रहा है और दुनिया भर से श्रद्धालु आएंगे दोस्तों यहां पे, और यहां से खास ऊर्जा पाके वापस जाएंगे। The Ram Temple in Sri Ayodhya will now be the center of Hinduism around which Hindus will ceaselessly revolve. जैसे आप परिक्रमा करते हैं ना, परिक्रमा, 1 अरब से ज्यादा हिंदू। मैं जब परिक्रमा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरा मतलब कोई फिजिकल परिक्रमा नहीं है, मेरा मतलब स्पिरिचुअल परिक्रमा है। ये मंदिर अहम इसलिए है कि राम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का अंग है। भारत राम के बिना नहीं हो सकता, राम भारत के बिना नहीं हो सकता।
सकता। भारत की मोरालिटी प्रभु श्री राम है, राम प्रभु के मोरालिटी के बिना हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। भारत को भारतीयों का चिंतन देने का काम प्रभु श्री राम ने किया, लेकिन हमारे ऊपर पिछले 500 साल से पहले तलवार ने हम पे आक्रमण किया, फिर उसके बाद हमको कल्चरली आक्रमण किया गया, फिर उसके बाद हमारे ऊपर लेफ्ट के लोगों ने आक्रमण किया, जहां कहा कि हिंदू को पॉलिटिक्स नहीं आती, हिंदू को इकोनॉमिक्स नहीं आती, हिंदू को कल्चर नहीं आता। ये सब चीजें कह के हमें इतना तोड़ दिया कि यदि हम अपने मंदिर की बात करेंगे तो फिर जो है हमारे ऊपर सारे के सारे मुस्लिम मुल्क जो है वो आक्रमण कर देंगे, हमारे ऊपर यूरोपियन आक्रमण कर देगा। हमें इतना मानसिक रूप से अपंग बना दिया था कि हमें अपनी चीजों को बोलने में शर्म आने थी। हमारी ग्रीटिंग बेसिकली राम राम है। हमारे बचपन के हमारे दादा परदादाओं ने एक दूसरे को राम राम कहा है। जब हमारे यहाँ मृत्यु होती है तो हम राम नाम सत्य की बातें करते हैं। जब हमारे यहाँ किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो हमारे मुंह से राम जी की बात निकलती है, और बुरा होता है तब भी हम कहते हैं हाय राम, हे राम। राम इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन लाइफस्टाइल। और इन लोगों ने हमें क्या क्या सिखा दिया कि राम की बात करने वाले ये मंदिर की जगह वहां पे बना दो अस्पताल, कोई कह रहा है टॉयलेट, कोई कह रहा है कुछ। इन्होंने हमारे दिमागों पे अटैक किया, उसके बाद भी ये मंदिर बना। जिन लोगों ने हमें इकोनॉमिक सिखाई कि हिंदू रेट ऑफ ग्रेथ होता है, उन जरा कम्युनिस्टों से पूछो कि जो जिस कंट्री में तुम्हारा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से गवर्न हुआ वो तो सारे कोलैप्स हो गए। मैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ का प्रोफेसर हूं। मैंने नोमुरा की कितनी रिपोर्टें पढ़ी हैं कि कैसे वो देश जो सोशलिज्म के आधार पर चले वो बिक गए और उनको कैपिटलिज्म के यानी कि फ्री इकोनॉमी के मार्ग पे जाना पड़ा। तुम हमको सिखा रहे हो वो कंट्री को जिसका कि 2000 साल का ओईसीडी न चाहते हुए भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री लाना पड़ा कि पिछले 2000 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी जो जीडीपी थी वो इंडिया की थी। तुम उनको सिखा रहे थे कि इकोनॉमिक्स नहीं आती उनको। प्रभु श्री राम हमारी इकोनॉमिक्स है। तो प्रभु श्री राम के मंदिर का मतलब है भारत की चेतना का निर्माण। और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो राम राज्य की परिकल्पना करता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के एम्ब्लेम है, उसमें लिखा है यतो धर्मस्ततो जया, जिसका मतलब होता है देयर इज नो विक्ट्री विदाउट जस्टिस। मगर उसके पहले क्या लिखा हुआ है? उसके पहले लिखा है यतः कृष्ण स्ततो धर्मो यतो धर्म स्ततो जया, यानी जहां कृष्ण धर्म है वहीं उस धर्म की जीत होती है। कृष्ण का धर्म और बाकी लोगों का धर्म अलग है। धर्म का कॉन्सेप्ट ही अलग है। धर्म को समझते ही बहुत कम लोग हैं। धर्म रिलीजन नहीं है, धर्म कॉन्स्टिट्यूशन है, धर्म फिलॉसफी है। फिलॉसफी को समाज में लगाने के लिए लॉ बनाए जाते हैं। तो भारत की फिलॉसफी ऑफ धर्म, जो धर्म है, जो भारत की चेतना का निर्माण करती है, उस हिसाब से आपको सोशल ऑर्डर बनाना है, वो धर्म को कैसे डिफाइन करती है? धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षता तस्मा धर्मो न हंतव्यः मानो धर्मः हतो वधीत। धर्म destroys those who destroy it. धर्म protects those who protect it. धर्म does not destroy and cannot be destroyed. तो ये धर्म से लड़ाई लड़ रहे थे, इनको लगा ये मानवों से लड़ाई लड़ रहे हैं। राम मंदिर धर्म की बात थी, और इसलिए धर्म जो है इसने उन लोगों का साथ दिया जो लोग राम मंदिर के लिए लड़े। मंदिर हमारा इसलिए टूटा क्योंकि कुछ फोर्सेस ऐसी आई जो अपने साथ उन इविल डॉक्ट्रिन्स को लाई जिसमें फोर्स को ग्लोरीफाई किया गया, शक्ति को ग्लोरीफाई किया गया, हत्या को ग्लोरीफाई किया गया। हम उसमें नहीं जाना चाहते थे क्योंकि हमने इतनी ज्यादा सिविलाइजेशनल अचीवमेंट कर ली थी कि हम पीस चाहते थे, और हमें लगा चूंकि हमें पीस मिल गया है तो दुनिया को भी पीस मिल गया हुआ। ऐसा हुआ नहीं। जैसे 1962 में हमने जब आजादी ले ली थी 1947 में, तो हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने कहा आप मिलिट्री को बंद कर दीजिए, हमें मिलिट्री की जरूरत नहीं है, हम तो आर्मी से काम चला लेंगे। आपको पीस मिल गया था तो क्या चाइना को भी पीस मिला? चाइना ने 1962 में अटैक किया और भारत करारा हार का सामना करना पड़ा। हमने अपनी बहुत सी भूमि खो दी। इसलिए नहीं खोई कि भारत के बच्चों में पुरुषार्थ करने की कमी थी, क्योंकि भारत के बच्चे -40 डिग्री के टेम्परेचर में जूता चप्पल पहन करके और लाठियों से लड़ रहे थे। लड़ने के लिए इक्विपमेंट की जरूरत होती है, सिर्फ पुरुषार्थ काफी नहीं होता है। आज हमने न्यूक्लियर बम इसीलिए बनाया क्योंकि हमें पता है कि हमें शांति मिल गई है, मगर लोगों को शांति नहीं होगी जब तक हम इस शांति को रक्षा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। जो धर्म को खत्म करने की कोशिश करता है वो खत्म कर दिए जाते हैं। मुगल खत्म हो गए, प्रभु श्री राम नहीं खत्म हुए।
प्रभु श्री राम की मंदिर तोड़ के तुमने ये सोचा कि भारत के चेतना से प्रभु श्री राम को हटा करके किसी और को बसा दोगे। गलतफहमी थी तुम्हारी। आज मुगल कौन है, कहां है, कोई नहीं जानता, लेकिन प्रभु श्री राम आज भी भारतवासियों के दिल में राज करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो वेदों से जाके जुड़ती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अम्बिलिकल कॉर्ड ना तो बाइबल से जुड़ती है और ना तो कुरान से जुड़ती है। अरबों की कॉन्स्टिट्यूशन का अम्बिलिकल कॉर्ड कुरान से जुड़ता है। यूरोपियंस के कॉन्स्टिट्यूशन का अम्बिलिकल कॉर्ड क्रिश्चियनिटी से जुड़ता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डीकॉलोनाइजेशन के नतीजे में मिला है। यानी हमें यह कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मिला है कि हम अपनी परंपरा, हम अपने ट्रेडिशन, हेरिटेज, कल्चर, बिलीफ सिस्टम का प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन कर सकें। जो उन लोगों ने सेक्युलरिज्म का नाम लेकर के भारत को बदनाम करने की कोशिश की है, वो सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदू से नफरत करने की थ्योरी को वो कहते हैं सेक्युलरिज्म है। क्या भगवान राम के बिना भारत की परिकल्पना की जा सकती है? भगवान राम के मंदिर का रेस्टोरेशन ये एंटी सेक्युलरिज्म है। ये तो वही बात हो गई, मक्का मुनव्वरा में क्या काबा नहीं तोड़ा गया था? क्या उसकी रेस्टोरेशन नहीं हुई है? सबके मंदिर टूटे हैं भाई, सबकी इबादत गाहें टूटी हैं। क्या उसका रेस्टोरेशन नहीं किया गया? बिल्कुल किया। सेक्युलरिज्म से क्या मतलब होता है कि हम अपना कल्चर छोड़ दें? भारत की आइडेंटिटी इस्लाम नहीं हो सकता, भारत की आइडेंटिटी क्रिश्चियनिटी नहीं हो सकती, बात खत्म। यहां पे इस्लाम को फ्रीडम है कि आप आकर के अपनी इबादत गाहों बना लें और उनके हिसाब से पूजा भी कर ले। इसकी ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये आइडेंटिटी ऑफ इंडिया नहीं है। अगर अबू धाबी में हमें एक मंदिर बनाने को दे दिया गया है तो इसका क्या मतलब है अबू धाबी में अब इस्लाम और हिंदुइज्म एक हो जाएगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अबू धाबी की पहचान क्या मंदिर से होगी? कभी नहीं होगी। यूएई की पहचान क्या मंदिर से होगी? कभी नहीं होगी। यूएई की पहचान अरबिया से होगी, अरब से होगी, कुरान से होगी, शरिया से होगी, सुन्नत से होगी, प्रॉफेट मोहम्मद से होगी। उन्होंने यदि मंदिर बनाने को दिया है तो वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे अपनी पूजा स्थल, अपनी पूजा पद्धति को आप फॉलो कर सकते हैं। इसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहते हैं। मंदिर बनाने से हम अरबों की पहचान नहीं बदल देंगे। उसी तरीके से भारत में यदि आपने कुछ मस्जिद बना दिए हैं तो आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत आपको अपनी रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस करने का अधिकार है, मगर वो भारत चेतना नहीं हो सकती। भारत की चेतना प्रभु श्री राम है, प्रभु श्री कृष्ण है, बुद्ध है, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, आचार्य ऋषभ देव हैं। ये है भारत की चेतना। हम अगर आप यहां पे मुसलमान हैं तो आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मगर आप इसको इस्लामिक बना दोगे, इसकी आइडेंटिटी चेंज कर दोगे, ये नहीं किया जा सकता। भारत सेक्युलर तब तक है जब तक प्रभु श्री राम है। भारत के लोगों ने जब प्रभु श्री राम को छोड़ा, किसी और को अपना आराध्य बनाया, उन्होंने किसी रिलीजन के लिए कोई जगह नहीं दी। उन्होंने बाकी सारे रिलीजन को मिटा दिया। लेकिन भारत में सभी रिलीजन को जगह मिली। भारत में गुरुद्वारे भी उतनी ही शान से खड़े हैं, भारत में चर्चेस भी उतनी ही शान से खड़े हैं, भारत में मॉस्क भी उतनी ही शान से खड़ा है। अगर लोगों ने श्री राम मंदिर के लिए एक ढांचे को गिराया तो उसके बदले में मस्जिद दे दी मुसलमानों को। किसी से एक मस्जिद भी नहीं छीनी हमारे यहाँ के लोगों ने, जबकि वो मस्जिद इलीगली कंस्ट्रक्टेड थी। उसको भी हमने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारा इबादत गाह लेके जाओ। कोई ये कहे कि हमने मस्जिद तोड़ दी थी और मस्जिद मुसलमानों से छीन गई, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि मस्जिद छीनी नहीं गई है, मस्जिद का जगह बदलता है और इस्लामिक लॉ में मस्जिद को एक जगह से तोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। एक भी मस्जिद नहीं तोड़ी गई, मस्जिद को शिफ्ट कर दिया गया। अगर आपको यह है कि नहीं हम भगवान राम की छाती पे बैठ के मस्जिद बनाएंगे, तो फिर सोचना पड़ेगा कि आपकी मानसिकता क्या है। क्योंकि तब आपको मस्जिद से प्यार नहीं है, आपको मस्जिद की जगह से प्यार है। आपको भारत के हृदय में जो शूल धंसा हुआ है, उस शूल से खेलने में प्यार है, आपको मस्जिद की प्यार नहीं है। अगर आपको मस्जिद का प्यार होता तो हमने आपको मस्जिद दे दी, आप उससे भव्य मस्जिद बनाओ। और अयोध्या में 100 से ज्यादा मस्जिद हैं, किसी ने एक मस्जिद को नहीं छुआ। और सुनिए, जिन्होंने भगवान श्री राम के लिए कोर्ट में ला के लड़ाई लड़ा, जिन्होंने कहा भगवान श्री राम काल्पनिक है, भगवान श्री राम सच नहीं है, उनको भी इसमें आमंत्रण का मौका मिला। अंसारी जी, जो कि मेन पक्षकार थे, यानी मेन पार्टी थे अगेंस्ट दी रामलला विराजमान, अंसारी साहब को कहा गया आप आइए मुख्य अतिथि के रूप में, ये हमारे संस्कार हैं। और कहीं होता गर्दन उड़ा देते वो। सही बात है, ऐसे ही है। India embraces secularism because Hindus constitute the majority. In our nation, everyone is free to follow their own religion, but it's crucial to recognize that India's identity is not defined by Islam or Christianity. Our identity is rooted in figures like Lord Ram, Sri Krishna, Gautam Buddha, Guru Nanak, Mahavir, and others.
It's essential for everyone to grasp this reality. The current millennium belongs to Bharat, initiated by the consecration of Lord Ram in Ayodhya on January 22, 2024. Jai Shri Ram. Thank you for watching. If you found this video helpful, please share, like, comment, and subscribe to the channel.